हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम मार्केंशिया के अंदर गैमा कप का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि वो जो गैमा कप है उसके अंदर गैमी कैसे बनते हैं और किस तरह से अपने आप को मैच्योर करते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज आपको मैं रिकॉल करा देती हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उनके अंदर मतलब डाइसेंस होता है, कैसे गैमा अपने गैमा कप को छोड़कर बाहर निकलते हैं, आउट ऑफ कप निकल के जर्मिनेट होते हैं और किस तरह से न्यूथेलस का फॉर्मेशन करते हैं, ये सारा हम आज पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कल का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप उससे बने रहें, कनेक्टेड रहें और आपको आज का भी समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो डेवलपमेंट था, ये स्ट्रक्चर मैं आपको 2 क्लासों में बता चुकी हूँ, तो अब मैं आज इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये गैमा कप, इसके अंदर ये गैमी, इनके साथ साथ क्या है, ये हेयर्स हैं और ये गैमा ऐसा दिखता है जिसके पास ऑयल सेल्स, ट्राइजोइडल सेल्स, बाकी पेरेंकाइमेटल सेल्स होती है जिनके पास में क्लोरोप्लास्ट होता है, मार्जिन से ये थिन होता है, बीच में थिक एपिकल नॉचेस होती हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये सब कुछ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो रिकॉल करना है वो ये पॉइंट था कि यहाँ पर ये जो थैलस है, इस डॉर्सल सरफेस पर, थैलस की डॉर्सल सरफेस पर जो ये कप बना, इस कप की जो इनर जो लेयर है, इस इनर लेयर पे एज अ पेपिला की फॉर्म में गैमा कोई भी सेल्स बनती है, उसे गैमा इनिशियल की तरफ वर्क करेगी। उसके अंदर ट्रांसफर डिवीजन होने से 2 सेल्स बनेंगी। इन 2 सेल में से जो लोअर वाली सेल होगी वो स्टॉक का फॉर्मेशन करेगी जो कि यूनिसेलुलर होता है। अपर वाली सेल क्या करती है, उसके अंदर फिर से ट्रांसफर डिवीजन होगा जिससे फर्दर 2 सेल्स बनेंगी और इन 2 सेल के अंदर फर्दर डिवीज़न होगा। कैसा डिवीज़न होगा? वर्टिकल डिवीज़न, जिससे 4 सेल्स बनेंगी और वो 4 सेल्स फिर हर प्लेन में डिवाइड होंगी वर्टिकली, ट्रांसवर्सली, और अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगी और फॉर्मेशन करेंगी गैमा का। सो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। इसे आप थ्योरी की तरह यहाँ से पढ़ सकते हैं कि देखिए कि गैमा डेवलप होता है सुपरफिशियल सेल से। गैमा डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल, कोई भी एक सेल से डेवलप हो जाता है, जो कि फ्लोर ऑफ गैमा कप, जो गैमा कप का जो इंटरनल वाली पॉइंट यहाँ पे, इससे बनता है, यानी कि जो अंदर वाली लेयर है, इससे कोई भी एक सेल एज अ इनिशियल की तरफ वर्क करती है। ये पैपिलेट हो जाती है और किसकी तरफ वर्क करती है? गैमा इनिशियल की तरह। फिर इस गैमा इनिशियल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होने से 2 सेल बनती हैं। जो लोअर सेल होती है वो स्टॉक सेल होगी, यानी कि स्टॉक का फॉर्मेशन करेगी, और अपर सेल आगे डिवाइड होगी। सो लोअर सेल से क्या बनेगा? सिंगल सेल स्टॉक बनेगा और अपर सेल में डिवीजन होगा। कैसा? ट्रांसफर डिवीजन, जिससे कि फिर से 2 सेल्स बनेंगी। इन 2 सेल्स के अंदर फिर से डिवीज़न होगा जिससे 4 सेल्स बनेंगी। यहाँ पर थ्योरी में नहीं दे रखा है। सो यहाँ पे कैसा डिवीज़न होगा? यहाँ पर एक वर्टिकल डिवीज़न होगा जिससे कि 4 सेल्स बनेंगी। इन 4 सेल्स के अंदर बहुत सारे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे हर प्लेन में, जिससे कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे जैसा गैमा का स्ट्रक्चर होता है, और एंड में एज मेच्योर गैमा बन जाएगा। सो आप इस थ्योरी कंटेंट से जो मैंने आपको कल बताया था और जो आज रिकॉल करा, इसे समझ सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं कि डाइसेंस कैसे होता है। मैं आपको इन सिंपल वर्ड समझा चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए, इनके साथ में मतलब अगर इस गैमा को अलग होना है तो जब मैच्योरेशन पॉइंट आएगा, ठीक है, तो जब ये गैमा मैच्योर हो जाएगा तो इसके बीच में जो हेयर्स हैं, ठीक है, कौन से हेयर? म्यूसिलेज हेयर। इनका नाम ही म्यूसिलेज है, यानी कि क्या करेंगे? वाटर को अब्सॉर्ब करेंगे और ये स्वेल होंगे। म्यूसिलेज हेयर क्या करेंगे? वाटर को अब्सॉर्ब करेंगे और स्वेल होंगे, यानी कि फूलेंगे। और ये फूलेंगे जब, तो ये क्या किन के बीच में है? ये गैमा के बीच में है। तो ये प्रेशर क्रिएट करेंगे इस गैमा की बॉडी पर। इस गैमा की बॉडी पर जब ये प्रेशर क्रिएट करेंगे तो उस प्रेशर से ये गैमा अपने स्टॉक से अलग हो जाएगा, ठीक है। और स्टॉक से अलग होकर जो वाटर, क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स को क्या चाहिए था? ब्रायोफाइट्स को 2 तरह का हैबिटाट चाहिए था, एक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी। एक्वेटिक के अंदर ये अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। सो एक्वेटिक यानी कि पानी ज़रूरत है, तो जब इनके पास में वाटर करंट इनके पास से निकलेगा, क्योंकि ये जहाँ पर भी वाटर होता है उसके आसपास ही ग्रोथ करते हैं, तो इनके जैसे ही गैमा की डॉट्स, मतलब ये जो थैलस है, इसकी सरफेस के आसपास जो पानी होगा तो इसके कप के अंदर भी जाएगा, और जब ये मिच्योर हो जाएंगे तो जैसे ही अलग होंगे इसके प्रेशर से, तो इस जो वाटर इन कप के अंदर जाएगा उसके अंदर स्विम करते हुए, उसके अंदर फ्लोट करते हुए जब वो वाटर बाहर आएगा तो उसके साथ ही बाहर आ जाएंगे, यानी वाटर करंट के साथ ये, वाटर करंट का मतलब धारा, उस करंट के साथ ये इस गैमा कप से ये जो डिटैच हुए हैं ये गैमा, ये बाहर आ जाएंगे। अब ये बाहर आने के बाद एक सूटेबल हैबिटाट को ढूंढेंगे, यानी कि ऐसी हैबिटाट ढूंढेंगे जहाँ पर
ऐसा टेरेस्ट्रियल हैबिटाट ढूंढेंगे जहाँ पर क्या है, वाटर कंटेंट है, यानी कि मॉइस्चर है, क्योंकि इनको मॉइस्चर चाहिए, सेडी प्लेसेस है। वहाँ पर जाकर ये अपनी वेंट्रल सरफेस से, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस होती है, वेंट्रल सरफेस से जाकर मतलब उस पोजीशन में जाके गिरेंगे और वेंट्रल सरफेस से ग्रोथ स्टार्ट करेंगे। अब वेंट्रल सरफेस पर, क्योंकि राइजॉइड्स कौन से सरफेस पे बनते हैं, वेंट्रल सरफेस पे, सो ही अपनी वेंट्रल सरफेस से उस हैबिटाट पे जाकर गिरेंगे या उस प्लेटफॉर्म पे जाकर गिरेंगे। और वेंट्रल सरफेस पे जो राइजॉइडल सेल्स थे वो क्या करेंगी, वो अपना फंक्शन स्टार्ट करेंगी और राइजॉइड्स का फॉर्मेशन कर देंगी वेंट्रल सरफेस पे। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जब ये डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, मैच्योर हो जाएंगे, तब ये पुश करेंगे। कौन पुश करेगा, म्यूसिलेज हेयर वाटर का अब्जॉर्ब करके फूलेंगे, स्वेल होंगे, जिससे कि प्रेशर क्रिएट होगा, गैमा अपने स्टॉक से अलग हो जाएगा, वाटर के साथ, वाटर करंट जो इनके अंदर आएगा उसके साथ बाहर आ जाएंगे सरफेस पर, एक सूटेबल हैबिटाट को मतलब ढूंढ कर उसके ऊपर ये जाकर वहाँ पे अटैच होंगे और जो इनकी वेंट्रल सरफेस है वहाँ से अटैच होंगे। और जो राइजॉइडल सेल हैं वो क्या करेंगी, राइजॉइड्स का फॉर्मेशन करेंगी और धीरे धीरे करके ये जो गैमा है इसके पास क्या थी, दो नोच थी। देखिए ये बायलेटरल सिमेट्री थी, इसके पास दो नोच थी। तो ये राइजॉइडल जो सरफेस है, मतलब जो वेंट्रल सरफेस है उस पर जो राइजॉइडल सेल्स हैं वो राइजॉइड्स का फॉर्मेशन करेंगी और इसके जो दो नोचेस हैं, दोनों ही नोचेस से दो थैलस अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है। सो ये दोनों ही नॉचेस क्या करेंगे, एक अपना अपना न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेंगी। और क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक था तो इसको न्यूट्रिशन के लिए भी किसी की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह से ये एक गैमी से दो न्यू थैलस का फॉर्मेशन होगा। ये सब मैंने आपको एज अ डायग्राम बता दिया, इसे थ्योरी में पढ़ने के लिए आप यहाँ से समझ सकते हैं कि देखिए सबसे पहले कि कैसे वो गैमी अपने गैमा कप से बाहर निकलेंगे। तो म्यूसिलेज हेयर क्या करते हैं, म्यूसिलेज का सिक्रेशन करते हैं और वाटर को अब्सॉर्ब करेंगी। ये स्वेलअप होंगे और प्रेस करेंगे गैमी को डिटैच होने के लिए स्टॉक से और ये फिर क्या होगा, गैमा कप से, जो गैमा कप के अंदर स्टॉक से अटैच है, मतलब ये जब प्रेशर करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा एंड प्रेसेस द गैमी टू गेट डिटैच फ्रॉम द स्टॉक इन द गैमा कप, कि ये जो गैमा कप के अंदर स्टॉक से अटैच हुए हैं उन स्टॉक पे प्रेशराइज होंगे, उनकी बॉडी पे प्रेशराइज होगा, जिससे कि गैमा अपने स्टॉक से अलग हो जाए। अब जब ये डिटैच हो जाएंगे, डिटैच फ्रॉम द स्टॉक ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्ट बाय द ग्रोथ ऑफ द यंग गैमी, अब जब ये स्टॉक से डिटैच हो जाएंगे तो ये गैमी डिस्पर्स्ड हो जाएंगे अपने आसपास बाय वाटर करंट, क्योंकि इनके अंदर जैसे ही वाटर आएगा उसके अंदर ये फ्लोट करते हुए बाहर की साइड में मूव कर जाएंगे। तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो गैमा है, ठीक है, ये गैमा कप है, इस गैमा कप के अंदर ये जो गैमी बना हुआ है इसे आप ऐसे देख लीजिए। अब यहाँ पर जो म्यूसिलेज हेयर था, ठीक है, ये जो म्यूसिलेज हेयर था, ये म्यूसिलेज हेयर जब स्वेलअप होगा तो ये इस पर इस तरह से प्रेशर क्रिएट करेगा दोनों साइड से, जिससे कि क्या होगा, ये गैमा अपने अपने स्टॉक से हट जाएंगे, ये स्टॉक यहाँ रह जाएगा और ये गैमा इस तरह से बाहर मूव करने लगेंगे, ठीक है। और जब वाटर करंट इनके पास आएगा, यानी कि जब इनके अंदर वाटर आएगा तो ये वाटर के साथ ही बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद ये जो गैमी है, ये गैमी इस वाटर करंट के साथ ही बाहर आएंगे और ये गैमी सूटेबल हैबिटाट को ढूंढकर अपनी वेंट्रल सरफेस से वहाँ पे आ जाएंगे और इनकी वेंट्रल सरफेस से राइजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। और ये जो इनकी दो नॉचेस हैं, इन दोनों ही नॉचेस से, ये जो दो नॉचेस हैं इन दोनों ही नॉचेस से न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो एज अ सिंपल फॉर्म आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, वो ये है कि जर्मिनेशन कैसे होता है। तो आफ्टर फॉलिंग ऑन अ सूटेबल सबस्ट्रेट गैमा जर्मिनेट होंगे, क्या होगा, सरफेस विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल बिकम वेंट्रल, जो सॉइल से इनकी मतलब जब ये बाहर आएंगे तो ये किस सरफेस से सॉइल से अटैच होंगे, वो होगी वेंट्रल सरफेस, क्योंकि वेंट्रल सरफेस पर ही राइजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। सो वेंट्रल सरफेस से अटैच होंगे, राइजॉइड डेवलप होंगे, राइजॉइड डेवलप होने के बाद क्या होगा, जो दोनों ही नॉचेस थी दोनों साइड में, ये न्यू अपने अपने थैलाई का फॉर्मेशन करेंगी, जो कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो थैलस का स्ट्रक्चर था वो कैसा था, वो कुछ इस तरह, जब आपने देखा हो तो जो थैलस था वो ऐसा दिखता है, ठीक है, और जो गैमा है वो कुछ इस तरह से दिख रहा था और उसके पास दो नॉचेस थी यहाँ पर और यहाँ पर। राइजॉइड्स यहाँ बने तो ये अपने अपने थैलस को बना देंगे दोनों नॉचेस से। तो ये दोनों ही जो
थैलस हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ये जो फोर्थ पॉइंट है ये यही कहना चाह रहा है कि जो गैमा है ये क्या होंगे, दो थैलस का फॉर्मेशन करेंगे और जो कि एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जिससे कि एक सिंगल गैमी से दो थैलाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो दो थैलस हैं ये जो दोनों थैलस हैं ये दोनों थैलस एक ही गैमा से डेवलप होते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है ये वाला, ये लास्ट पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि गैमा विच डेवलप मतलब अगर मेल गैमेट मतलब जो थैलस अगर मेल था उस पे गैमा बने तो उससे जो फॉर्मेशन होगा थैलस का वो दोनों ही मेल थैलस होंगे। और फीमेल थैलस पे अगर गैमी बने हैं, जैसे कि आपने हेट्रोथैलिक और होमोथैलिक पढ़ा था, होमोथैलिक में क्या था, दोनों ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे एक ही पे, तो जब डेवलपमेंट होगा होमोथैलिक के अंदर गैमी का तो वो मे बी फीमेल प्लांट बनाए और मे बी फीमेल थैलस बनाए और मे बी हो सकता है कि वो मेल थैलस बनाए। लेकिन अगर हेट्रोथैलिक है तो मेल थैलस पे गैमी जो बनेंगी वो मेल थैलस को ही रिप्रोड्यूस करेंगे और जो फीमेल थैलस है उस पर जो गैमी बनेंगे वो फीमेल थैलस को प्रोड्यूस करेंगे। सो यहाँ पर ये लास्ट लाइन यही कह रही है कि गैमी विच डेवलप ऑन द मेल थैलाई फॉर्म द मेल प्लांट एंड डॉज ऑन द फीमेल थैलाई फॉर्म द फीमेल प्लांट। सो ये पॉइंट भी कंप्लीट होता है। सो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू द गैमा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैसे डेवलप होते हैं और किस तरह से वो फॉर्मेशन करते हैं एंथ्रोजॉइड्स एंड आर्चिगोनियम का, एग का। सो आपके अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।